नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू और फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम ऑरेकल डेक से करेंगे और आज हमारे पास दो डेक हैं। तो ईच डेक से हम 3 कार्ड्स को पिक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इस डेक से कार्ड्स को पिक कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए आज जो भी मैसेजेस है वो उन सभी के साथ रिवील करने के लिए कृपा करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का फर्स्ट कार्ड आया है ग्रीफ का। ऑलराइट, इसको किनारे कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर पाएं। आज का जो दूसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स, वो आया है कम्युनिटी का। ऑलराइट, और आज का जो तीसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स, वो आया है इल्यूजन का। ऑलराइट, अब हम इस डेक से पिक करते हैं टोटल 3 कार्ड्स। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। परफेक्ट, लेट्स सी। दूसरा कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ठीक है जी, ये भी आ गया। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। राइट, और फ्रेंड्स एक बार कार्ड को थोड़ा ठीक से मैं अरेंज कर देता हूं, ताकि विजिबिलिटी रहे आपको क्लियर बिल्कुल कार्ड्स के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर लिया है। दोस्तों अगर आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखूं, जो भी कार्ड्स आज आए हैं दोनों डेक में से, ग्रीफ का, कम्युनिटी का, इल्यूजन का, एंड देन वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। दोस्तों सारे कार्ड्स को अगर मैं एक बार ध्यान से देखूं और जिस ओर ये सारे कार्ड्स इशारा कर रहे हैं, जिस ओर एनर्जी का फ्लो है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा एक्शन लिया है जिसके वजह से जो आपके शत्रु हैं वो एक भ्रम जाल में फंस चुके हैं। एक ऐसे इल्यूजन में वो फंस गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो गया है उनके लाइफ में कि वो पूरी तरीके से उस भ्रम में फंस चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है, इस इल्यूजन की वजह से ये जो इल्यूजन है ये बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों को पहुंचाने वाला है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है आगे। इन्होंने आपसे लड़ाई तो स्टार्ट कर ली, इन्होंने आपसे पंगे तो ले लिए, लेकिन अब जो सिचुएशन है, जो समय है, वो उनके फेवर में तो नहीं मुझे दिख रहा है। अगर आज मैं फर्स्ट कार्ड को देखूं जो हमने पिक किया था, यहाँ ग्रीफ का कार्ड मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, जहाँ कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आपके जीवन में कोई पुराने रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या कोई किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो रखा था, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी दिख रही है, तो उसके कारण से जो ये रिलेशनशिप है ये मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, एंड होता हुआ दिख रहा है, जो कि देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है आपका, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग में से कुछ लोग के जीवन में ऐसा चल रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ कमिटेड नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा था कमिटेड रहने का।
और कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो आपको धोखा दे रहा था किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। तो वो चीज़ें रिवील हो सकती हैं आपके सामने, जिसके कारण से ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है इसका अंत हो सकता है। इसके वजह से आपको हो सकता है काफ़ी दुख और तकलीफ भी झेलनी पड़े, जिसके कारण से आप देखिए एक और तो आप फ्री भी अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को अपना 100% दिया, लेकिन जो आपका पार्टनर है चूँकि वो दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व था और आपके पीठ पीछे एक गंदा खेल खेल रहा था आपके साथ, तो अगर हम उस नज़रिए से देखें तो ये आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे धोखेबाज लोगों से, ऐसे झूठे लोगों से कम आपका पीछा तो छूटेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि कोई पास्ट का ट्रॉमा है आपके जीवन में, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके वजह से आज भी उसका जो इम्पैक्ट है आपके लाइफ पे काफ़ी बड़ा है, और आज भी जब आप सोचते हैं उस बारे में तो कहीं ना कहीं एक बहुत तकलीफ़ के मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं और आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मैं आपके एनिमीज़ के अकॉर्डिंगली अगर इस कार्ड को अगर रीड करूँ तो आपके जो शत्रु हैं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि यहाँ देखिए इल्यूजन का भी कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों को होने वाला है। एक दुख का माहौल मुझे दिख रहा है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके हेटर्स हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि उनके कर्मों का अब हिसाब किताब पूरा हो रहा है, और यही कारण है कि वो सारे लोग अब दुख में डूबने वाले हैं। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में इस समय उस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं। आप लोगों के जो शत्रु या जो दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हैं, जो आपको फंसाने की कोशिश जिन लोगों ने पास्ट में की है, उनके साथ अब अच्छा नहीं हो रहा है। उनके साथ कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है वो एक जस्टिस कर रहा है, जिसके तहत अब उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक दुख का जो माहौल है वो मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये किसी की हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, उनके जीवन में मनी फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। और एक डर कि आपके खिलाफ जो गलत इन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, और उसकी सज़ा भी कहीं ना कहीं उनको मिल सकती है फ्यूचर में। ये भी डर उनको सता रहा है, जिसके वजह से उनका प्रेजेंट का जो टाइम फ्रेम है उनके जीवन का वो बहुत इस समय ख़राब हो रखा है। मैं तो ये दिख रहा है मुझे इस कार्ड को देखने के बाद। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आया है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने रूट से फिर से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, जो आपकी पहचान है उससे कहीं ना कहीं आप आने वाले दिन में जुड़ने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो एक साख है, आपकी जो एक इज्जत है, वो समाज में बहुत बढ़ने वाली है। प्लस आपने जिस तरीके से अपने सिचुएशन को हैंडल किया है और आप अपने जीवन को आगे जी रहे हैं, इससे भी समाज आपके ओर देखेगा और आपसे सीखेगा, क्योंकि आपने कभी भी अपने बारे में किसी को सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप ये जानते थे कि जो आपका काम है वो अपने आप आपकी सफाई देगा। यही कारण है कि आप अपना काम करते गए, और अब जो आपका काम है वो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी दुनिया में खुद प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आपका मान सम्मान, आपकी जो इज़्ज़त है वो समाज में अपने आप, भले वो सामने ना कोई दिखा रहा हो, लेकिन अपने मन ही मन में लोग इस बात को ज़रूर सोच रहे हैं आपके अराउंड कि आपको गलत समझा गया। और गलत समझने का कारण है दूसरे ऐसे जो गलत जो शत्रु हैं उनकी बातों पे विश्वास करके, उनके फैलाए हुए जो अफवाहें थीं उन पे विश्वास करके लोगों ने आपको गलत समझना स्टार्ट किया था पास्ट में। लेकिन अब पिक्चर जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है लोगों के सामने, और लोगों को जो सच्चाई है वो धीरे धीरे अब समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें, जैसा कि ये इल्यूजन का कार्ड आया है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि इस समय एक ऐसा इल्यूजन आपके शत्रुओं के जीवन में क्रिएट हो रखा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ें या पीछे हटें। बिल्कुल इस समय उनका जीवन एक स्टक हो चुका है, एक कह सकते हैं ना, एक जैसे वो आपके जीवन को स्टक करना चाह रहे थे, तो वही सिचुएशन अब उनके साथ हो रही है। और ये जो भ्रमजाल है, ये भ्रमजाल जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी कुछ समय तक ये भ्रमजाल उन सभी के जीवन में चलेगा जिन लोगों ने आपके साथ एक बहुत बुरा और गंदा खेल खेला है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो पास में ये जो भी पर्सन था जिसने आपका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद आपको दरकिनार कर दिया,
उसके जीवन में भी ऐसा भ्रम का माया जाल इस समय छाया हुआ है कि वो खुद फंस गया है। ऐसी हालत हो रखी है, ना वो रो पा रहा है ना हंस पा रहा है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन ये कार्ड शो कर पा रहा है। और इस भ्रम जाल के वजह से उसने जो आपके साथ गलत किया, आपके साथ जो गंदा खेल खेला, अब वही खेल उसके जीवन में कोई उसके साथ खेल रहा है। वो आपके साथ खेल कर आगे बढ़ गया बिना ये सोचे कि उसे भी आगे चल के अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, और वो आगे बढ़ा। लेकिन जो पर्सन उसके लाइफ में आया, उसने उसके साथ डबल ऐसा गेम खेला कि अब वो बैठ के यही याद करता है या याद करती हैं कि आपके जैसा इंसान मिलना जीवन में अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने आप जैसे इंसान को खोकर जीवन में एक बहुत बड़ा धन गंवा दिया, और अब आगे जीवन में सिर्फ दुख के सिवा उनके पास इस रिलेशनशिप के टर्म्स में अगर हम देखें तो उसके सिवा और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जितनी ईमानदारी से आपने रिश्ते को संभाल के रखा था, जिस डेडिकेशन और सच्चाई से आप रिश्ते को निभा रहे थे, अपने सारे कामों को बाद में रखते थे आप, पहले आपके लिए प्रायोरिटी था आपका पर्सन। लेकिन ये जो पर्सन है, ये अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर के वजह से, कैरेक्टर के वजह से कभी भी उस चीज़ को उसने प्रायोरिटी नहीं दी, और अब उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसने कितना बड़ा धन अपने जीवन का खो दिया, जो कि आप थे असलियत में। तो फ्रेंड्स, इस इल्यूजन के जाल से वो बाहर नहीं निकलने वाला। वो इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है, वो भ्रम में फंसा रहेगा। अगर मैं मनी फाइनेंसेस में आपके बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है एक भ्रम जैसी स्थिति आपके लिए बनी रहे, क्योंकि पैसों का जो खर्चा है वो ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कोई लायबिलिटी, किसी तरीके की कोई ईएमआई, किसी तरीके का कोई कर्ज, काफ़ी सारा इल्यूजन आपको पैसे के चक्कर में इस समय आप इल्यूजन में पड़ सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या खर्चा करूं। और इस इल्यूजन के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फाइनेंशियल जो क्रंच है वो लाइफ में बना रह सकता है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से उभरते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि आप कैसे भी करके इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक तरीका है चीज़ों को फेस करने का। वो ये है कि आप अपने आप को पहले स्टेबल करते हैं, अपने मन को, जिसके वजह से आप ये राइट डिसीजन ले पाते हैं कि आगे क्या करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप मैनेज इसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट डेक से इन कार्ड्स को देखें दोस्तों, जो हमने पिक किया था, तो हम पहले इस कार्ड को देखते हैं। ये आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो दोस्तों, अगर हम इस कार्ड को देखें, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे रिलेशनशिप में अगर देखने की कोशिश करूँ इस कार्ड को, तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपने रिश्तों में किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को फिक्स मान के चल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही है, तो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ फिक्स अभी नहीं है। अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो कहने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट लगाने से वो बन सकते हैं। अगर रिश्ता बना हुआ है और आपको लग रहा है कि ये तो फिक्स है, जीवन में अब यही पर्सन रहने वाला है, मैं कैसे भी करके इस रिश्ते को चलाऊं, या आपका पार्टनर अगर ऐसा सोच रहा है, तो मैं बता दूं कि वो गलत सोच रहा है। कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, आपका रिलेशनशिप भी अभी फिक्स नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसके लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर सच में उस रिश्ते को एक रूप देना है, आगे चलाना है, तो बिल्कुल जो एफर्ट है वो आपकी ओर से आपको डालना पड़ेगा, और आपके पार्टनर को भी एफर्ट अपने ओर से उसमें लगाने की ज़रूरत है। प्लस अगर हम आपके काम को अगर देख लें, अगर आप अपने काम को लेकर अगर फिक्स हैं कि नहीं ये तो जॉब मेरी फिक्स है, अब मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप एक मतलब किसी भी चीज़ को एक फिक्स समझ के चल रहे हैं अपने जीवन में, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चाहे काम हो, तो यहाँ ये कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आपको अपने कर्मों पर सिर्फ विश्वास रखना है, क्योंकि देखिए आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो चूज़ कर रहे हैं, उसी से मैनिफेस्टेशन आपके फ्यूचर का होता जा रहा है। वैसे वैसे कर्म आपके थ्रू होते जा रहे हैं, जिसके वजह से जो आपका फ्यूचर है वो क्रिएट होता जा रहा है। तो आप अपने कर्मों से चीज़ों को बदल सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ मैटर करती है आपके जीवन में, उस चीज़ के ओर आपको अपना कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कार्ड यूनिवर्स आपके लिए इसीलिए लेकर आया क्योंकि इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है। प्लस अगर हम इसे स्पिरिचुअल वे में अगर देखने की कोशिश करें दोस्तों,
तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि जो यूनिवर्स है वो आपको एक और मौका दे रहा है। अब ये मौका आप अपने रिलेशनशिप के टर्म्स में भी देख सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ के टर्म्स में भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रंट पे भी देख सकते हैं, और स्पिरिचुअल फ्रंट पे देखें तो बिल्कुल एक मौका और आपको ब्रह्मांड दे रहा है कि आप अपनी तकदीर को बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म ही उस चीज़ को आकार दे रहे हैं। तो डरिए मत, उठिए, सोचिए और बदलिए। ये आपके अंदर एक ऊर्जा का बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है आपके अंदर कि आप चीज़ों को अभी भी बदल सकते हैं। और प्लस दोस्तों, अगर मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर किसी तरीके का अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा है किसी के साथ, स्पेशली इन शत्रुओं के साथ, तो मुझे यही बताने में आपके लिए खुशी होगी कि आप ब्लेस्ड हैं। आप अभी भी उठ सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके वजह से ये बाजी पूरी की पूरी पलटती हुई मुझे दिख रही है। जिन दुश्मनों ने आपको फंसाने की कोशिश की, यहीं अब उनके ऊपर ऐसी मतलब कह सकते हैं ऐसा पहाड़ गिरने वाला है जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो ये कार्ड यही इशारा आपको दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपको कि एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपके जीवन में आने वाला है और इसे कोई रोक नहीं सकता। ये पावरफुल चेंज अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अगर कहीं अटका हुआ था, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जहां आपका रिश्ता मुझे बनता हुआ दिख रहा है और आगे बहुत अच्छा जर्नी आपका और आपका पार्टनर का दिख रहा है। जिन लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसे कगार पर है जहां बातें बहुत बिगड़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है किसी थर्ड पार्टी के वजह से भी, तो मैं बता दूं कि ये जो पावरफुल चेंज है वो इस रिश्ते को ख़त्म करके आपको आज़ाद करेगा ऐसे बंधन से, जो बंधन आपको दुख पहुंचा रहा है और अब वो फ्रूटफुल नहीं है। ये तो बात हो गई रिलेशनशिप की। बिजनेस और मनी फाइनेंसेस में अगर के टर्म्स में अगर हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा पावरफुल चेंज दिख रहा है। कोई नई जॉब आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैसे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और डेफिनेटली काम बढ़ेगा, पैसे भी बढ़ेंगे, और आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत। स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में बात कर ले तो बिल्कुल जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप और गहराई से सच को पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, भगवान को पहचानेंगे, जिसके कारण से ये जो जीवन की जो एक आपकी कह सकते जो डोर है वो ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में आ गई है। आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल ज़्यादा महसूस करेंगे, अपनी स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मन को कैसे किसी चीज़ से डिटैच करना है, ऐसी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके अंदर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, जो उसका एक्सपीरियंस है आने वाले दिन में। अगर हम आज के इस 6th कार्ड को देखें फ्रेंड्स, ये आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जो कि क्लियर इंडिकेशन है। मेडिटेट इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने मन को स्थिर कर सके, और मन स्थिर रहेगा तो आप डिसीजन बिल्कुल सही ले पाएंगे दोस्तों। कॉन्टेम्पलेट भी इसी चीज़ को इशारा कर रहा है फ्रेंड्स कि ऑब्वियस सी बात है, जहाँ आपका मन स्थिर हुआ वहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप इजीली किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, किसी डिसीजन को ले सकते हैं, और आपके अंदर एक शांति का जो एक्सपीरियंस है, जो एक अनुभूति है, वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी दिख रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो ये जीवन आपको मिला है इसका पर्पस बहुत हाई है, ये मैं बता दूं आपको। अभी भले जीवन की जो मुश्किलें हैं या जो चैलेंजेस है आप इस समय फेस कर रहे हो, जीवन को एक रेगुलर वे में जी रहे हो, लेकिन मैं बता दूं इस जीवन का आपके बहुत बड़ा पर्पस है, और ये धीरे धीरे करके आपके सामने रिवील होगा, और आगे चल के और बड़े पैमाने पे ये रिवील होगा कि आपको ये जन्म मिला क्यों था। क्योंकि मैं बता दूं, आप कोई आम सोल नहीं है। आप सब जो भी इस वीडियो को इस समय सुन रहे हैं, आप सब एक ऐसी पुरानी एक ऐसे बीज रूप आत्माएं हैं जिनका जन्म किसी पर्पस से हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ में इस चीज़ का अनुभूति वक्त वक्त पे मिलता भी होगा और इशारा भी मिलता होगा, जो कि एंजल्स के थ्रू आपको मिलते रहेंगे हमेशा।
फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए, और मैं ये भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिले, और आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हैं जीवन में वो सब हट जाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड वो सब अपने ओरिजिन पर, जिन शत्रुओं ने भेजा है सब अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।